तो चैप्टर 6 था ये, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन, जो सीबीएसई में डिलीट है लेकिन सीयूईटी में आ रहा है। तो उसका पहला पार्ट है मिनरल। मिनरल क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर मेटल एग्जिस्ट, जहाँ पे मेटल पाए जाते हैं। मिनरल का अगला टॉपिक है ओर। ओर इज अ टाइप ऑफ मिनरल जहाँ पे मेटल पाए जाने की 99.9% पॉसिबिलिटी होती है कि वो ओर से मेटल पक्का निकलेगा ही निकलेगा। तो आपको कुछ मेटल के ओर याद रखने हैं। जैसे एल्यूमिनियम के दो मेन ओर हैं, एक का नाम है बॉक्साइट, दूसरे का नाम है क्रायोलाइट। बॉक्साइट और दूसरे का क्या नाम है? क्रायोलाइट। इन दोनों से एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। एल्यूमिनियम इसमें से साफ करते हैं। दूसरा है आयरन। आयरन के दो ओर याद रखने हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। आयरन के दो ओर है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। यहां से इनको साफ करके आयरन निकाला जाता है। तीसरा है जिंक। जिंक किससे साफ किया जाता है? उसके ओर का नाम है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। चौथा है कॉपर। कॉपर के दो ओर है, कॉपर पाइराइट और कॉपर ग्लैंस। कॉपर पाइराइट और कॉपर ग्लैंस, ये कॉपर की ओर है। एक है लेड। लेड आपको पता ही है एलिमेंट। लेड जिससे पाया जाता है उसके ओर का नाम है गैलेना, पीबीएस उसका फॉर्मूला है। फिर आपका मरकरी। मरकरी के ओर का नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। फिर है आपका सिल्वर। सिल्वर का है अर्जेंटाइट, AgS, इसको बोलते हैं अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट को साफ करके सिल्वर मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ और हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है मेटलर्जी से। आप सुन लो, इसके नोट्स में आपको भेज दूंगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मेटलर्जी क्या होता है, ये आपने 10th में पढ़ा है। मेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर। ओर से प्योर मेटल निकालने के प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी 4 स्टेप में होती है। स्टेप 1, मेटलर्जी के 4 स्टेप होते हैं, मतलब सीधा नहीं होता कि इसको साफ कर दो सीधा एल्यूमिनियम मिल जाएगा। इनको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब जाके प्योर मेटल मिलता है। सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसका दूसरा नाम है एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर को कंसंट्रेट किया जाता है। कंसंट्रेट कर मतलब साफ किया करना है। नॉर्मल बेसिक साफ कैसे करते हैं उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है आप समझ लो, फिर मैं नोट भेज दूंगा, आप वहां से लेके आए। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है? जैसे मान लो मैंने आयरन निकाला, हेमेटाइट निकाला जमीन से। अब हमें पता है हेमेटाइट से आयरन मिलेगा, लेकिन सीधा नहीं मिलता। अब उस हेमेटाइट में बहुत सारी मिट्टी वगैरह होगी, तो उसके टुकड़े करते हैं छोटे छोटे और उसको पानी के प्रेशर से धोते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग माने पानी के प्रेशर से उसको धोना, ताकि उसकी जो मिट्टी वगैरह है, मिट्टी को कहते हैं गैंग पार्टिकल्स। जो इम्प्यूरिटीज होती है उसको बोलते हैं गैंग पार्टिकल। जो ऊपर की लेयर वाली मिट्टी होती है गैंग पार्टिकल कहते हैं, GANGUE, गैंग पार्टिकल्स। तो गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये पानी के प्रेशर से निकल जाते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब पानी के प्रेशर से उसे धोना। अच्छा, सारे के सारे मेटल में हाइड्रोलिक वॉशिंग नहीं हो सकती सब, क्योंकि कई कई इम्प्यूरिटीज बहुत अच्छे से जगड़ी हुई थी, पानी धोगे तो साफ ही नहीं होगी, बहुत ज्यादा उसमें चिपक गई है, वो निकल नहीं पाती। फिर दूसरा एक होता है, उसको कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, नहीं सुनो, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है। ये किसके लिए होता है? फॉर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स आप देखो बहुत सारे हैं, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड। जिंक ब्लेंड जो होता है वो ZnS होता है। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये जितने भी सल्फाइड और आप देख रहे हैं उनको इससे गुजरना होता है फ्रोथ फ्लोटेशन से। पहले स्टेप में क्या होता है? एक टैंक लेते हैं, एक टैंक लेते हैं, उसमें 3 चीजें डालते हैं। एक तो जैसे जिंक सल्फाइड साफ करना है तो इसके एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, पाउडर टाइप बना लेते हैं। तो एक तो डालते हैं पाउडर्ड ओर, पाउडर्ड ओर प्लस वाटर प्लस पाइन ऑयल। पाइन ऑयल होता है
एक पेड़ होता है, उसे चीड़ का पेड़ बोलते हैं, उसमें से तेल निकलता है, पाइन ऑयल। तो ये 3 चीजें इसके टैंक के अंदर डालते हैं। ऊपर एक पैडल रखते हैं, नीचे पंखा लगा होता है उसमें। उस पैडल को मोटर की मदद से चलाते हैं, जैसे दही वो मट्ठा के लिए वैसे से नहीं चलता वो, ऐसे ये पैडल होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसके अंदर पैडल डालते हैं और वो मोटर से उसे घुमाते हैं जोर से, उसको स्टेयर करते हैं। जब इसको स्टेयर करेंगे तो ये जो पाउडर ओर है ये झाग बना के तेल के साथ ऊपर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पाउडर ओर ऊपर आ गया, जो मिट्टी विट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे जमीन पे बैठ जाएंगे। ये जो पाउडर डोर है इसे छान के निकाल लेते हैं, फिर मिट्टी नीचे बैठ गई है और जो ओर है उसको निकाल लेते हैं, झाग को, झाग साफ कर देंगे, झाग रख देंगे, सूख जाएगा। अब जो बच गया वो ओर है प्योर, उसमें से मिट्टी निकल गई है। तो पहला स्टेप में सिर्फ गैंग पार्टिकल्स निकालने के लिए तो पहले स्टेप में गैंग पार्टिकल्स को साफ कर दिया गया। अच्छा, ये आपका एनरिचमेंट चल रहा है। कुछ ओर में हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, जैसे आयरन वगैरह ओर में हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है? कुछ में फ्लोटेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया सल्फाइड ओर में फ्लोटेशन होता है। अच्छा, 4 मेथड है कंसंट्रेशन के, चारों नहीं लगते, कोई एक लगता है। तीसरा मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन भी आयरन के लिए होता है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट कर जाए उनके लिए होता है। तो अब उसमें क्या करते हैं, एक बेल्ट लेते हैं, उसमें 2 पुली लगी होती है। बेल्ट वो नहीं, जैसे वो चक्की वाली बेल्ट नहीं चलती, ऐसे पट्टा होता है, बड़ा सा पट्टा होता है, बड़ी बड़ी बेल्ट होती है और 2 पुली लगी होती है, मोटर की मदद से इन्हें चलाया जाता है। ये वाली जो पुली होती है ये मैग्नेट की बनी होती है और वो वाली नॉन मैग्नेटिक होती है पुली। ऊपर से पाउडर्ड ओर गिराया जाता है इसके ऊपर से मैग्नेट का ओर के छोटे छोटे एकदम पाउडर जैसा बना के ऊपर से गिराते हैं। और बेल्ट चल रही है तो ये और भी चलेगा साथ साथ, और भी चलेगा साथ साथ, है ना? तो ये बहुत तेजी से चलेगा बेल्ट, तो वो और भी चलेगी साथ साथ। तो ऐसा होता है, यहाँ पे 2 कंटेनर रख देते हैं, इसको तो जरूरत नहीं है। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट कर जाएगा आयरन का और वो तो इसके अंदर गिरता रहेगा, और जो मिट्टी विट्टी होगी, डर्ट पार्टिकल होंगे, वो बाहर जाते रहेंगे। फिर इसको फिर लेते हैं, फिर डालते हैं कि अगर कोई मैग्नेट का हिस्सा रह गया तो फिर इसमें ही गिरे, और जो धूल अंत में सारी यहाँ धूल धूल बच जाती है। और जो यहाँ है ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, ये आपके आयरन के ओर है, यानी इसमें से इम्प्योरिटी पानी के प्रेशर से नहीं गई थी ये, लेकिन जब मिट्टी से धोया मैग्नेट ने अट्रैक्ट कर लिया आयरन को, तो आयरन के पार्ट्स आ गए, बाकी गैस पार्टिकल इधर उड़ गए। फिर इसको आगे फिर और साफ किया जाता है, इनको भी आगे छान के फिर आगे और साफ करते हैं। ये सिर्फ स्टेप 1 चल रहा है। चौथा होता है, उसे कहते हैं लीचिंग। लीचिंग ये होता है टॉप रिएक्टिव मेटल्स के लिए, एल्यूमिनियम वगैरह के लिए, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, इनके लिए है लीचिंग। लीचिंग का दूसरा नाम है केमिकल एनरिचमेंट। मतलब जो जैसे ये बॉक्साइट है, ये ना पानी से धुलता है, ना इससे फ्लोटेशन से, ना मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, किसी से भी नहीं होता है। उसके लिए लीचिंग करनी होती है, इनको केमिकल से धोना होता है। बॉक्साइट के जो ओर होते हैं इनको केमिकल से वॉश करना होता है। तो क्या क्या करते हैं, देखो ये आप दिख रहा है आपको बॉक्साइट। बॉक्साइट को लेते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, बॉक्साइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस वाटर बाहर, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर, ये क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट नाम है इसका। ये दिख रहा है वहां पे, दिख रहा है सोडियम एल्यूमिनेट। फिर इस सोडियम एल्यूमिनेट को इधर कर दे थोड़ा कैमरा इस साइड। फिर सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करते हैं, NaAlO2 को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं। फिर से सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस बाहर हो जाता है, ये जैसा वापस बाहर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये इसका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। अब स्टेप 3, अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर हीट करते हैं।
तो वापस Al2O3 प्लस वाटर बाहर हो जाता है। अब तुम देख रहे हो, दिया तुमने क्या था, Al2O3, बाद में भी क्या आ गया, लेकिन फर्क है, ये बॉक्साइट है, इसमें गैंग पार्टिकल भी है, इसमें इम्प्योरिटी भी है, लेकिन यहां पे जो निकला है इसका नाम बॉक्साइट नहीं होता, इसे एल्यूमिना कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। अब ये फ्री फ्रॉम गैंग पार्टिकल है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, खाली ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, बस ऑक्सीजन हटा दो, प्योर एल्यूमिनियम ले लो। तो अब क्या करते हैं, मैं एल्यूमिनियम वाला काम तो वहीं खत्म कर देता हूं, एल्यूमिनियम का अगला स्टेप भी बता देता हूं। तो ये स्टेप 1 चल रहा है। स्टेप 1, इन चारों में से 4 ही स्टेप है, स्टेप 1 के 4 मेथड हैं, चारों में से कोई एक लगता है वॉश करने के लिए, पहला स्टेप। हाँ, ये तो सिर्फ अभी सिर्फ मिट्टी हटा रहे हैं, सिर्फ गैंग पार्टिकल हटा रहे हैं बस खाली, ठीक है। अगला स्टेप एल्यूमिनियम के लिए बता देता हूं पहले। एल्यूमिनियम का जो स्टेप 2 है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एल्यूमिनियम के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ, ये फॉर एल्यूमिनियम, फॉर एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, अब फिर से एक टैंक लेते हैं, टैंक बना होता है जिंक का, कार्बन की रॉड डालते हैं बीच में और एल्यूमिना डाल देते हैं। ये जो एल्यूमिना यहां से निकला था ना साफ होके, तो इसमें 2 चीजें डालते हैं, एक डालते हैं एल्यूमिना और प्लस डालते हैं क्रायोलाइट। जो एल्यूमिनियम का सेकंड ओर नहीं था क्रायोलाइट, वो भी डालते हैं इसमें। तो बोलते हैं जी क्रायोलाइट क्यों डाला इसमें, एमसीक्यूज इस पे आते हैं। क्रायोलाइट का क्या मतलब था, साफ तो एल्यूमिनियम को कर रहे थे। क्रायोलाइट क्या करता है, 2 काम करता है। पहला, क्रायोलाइट इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। दूसरा, ये इसको तोड़ने में मदद करता है। दूसरा, टू मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बना देता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें करंट पास करते हैं, कार्बन को प्लस से जोड़ते हैं, कार्बन की रॉड को प्लस से जोड़ते हैं, जिंक के कंटेनर को माइनस से जोड़ते हैं, प्लस माइनस, कार्बन की रॉड को प्लस से जोड़ते हैं, जिंक के कंटेनर को माइनस। जैसे करंट जाता है इसमें, ये टूटना शुरू होता है, इसमें डिसोसिएशन होती है। तो ये मैं यहां लिख रहा हूं, इधर दिख रहा है, देखो क्या करता है, Al2O3 टूटने लग जाता है ऐसे। जब ये टूटेगा, ये कार्बन देख रहे हो, कार्बन इससे ऑक्सीजन खींच लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और ऑक्सीजन ले लिया, एल्यूमिनियम बच जाती है, इसको बैलेंस कर लेना। एल्यूमिनियम पिघल के नीचे आ जाती है, यहां एल्यूमिनियम पिघल के नीचे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से उड़ती चली जाती है, एल्यूमिनियम पिघल के मेल्ट होकर नीचे आ जाती है। ये सब आप देख सकते हो ऑनलाइन, ये पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको करते हुए। एल्यूमिनियम पिघल के नीचे आ जाएगी, फिर एल्यूमिनियम को यहाँ पे एक एग्जिट होता है, वहां से निकालते जाते हैं, ऐसे पिघलती पानी जैसा बहता है एल्यूमिनियम, ऐसे ऐसे पानी बह रहा है, वैसे एल्यूमिनियम ऐसे पानी की तरफ फ्लो करता हुआ चलता जाएगा। फिर उसको सुखा के, ये एल्यूमिनियम की सीढ़ी है, जो सीढ़ी है ऐसी साफ हुई है ये भी। तो एल्यूमिनियम, ये वाली जो सीढ़ी थी हमारी वाली, अच्छा, हाँ ये एल्यूमिनियम की, हाँ वही। तो एल्यूमिनियम यहाँ से पिघला पिघला के नीचे लेते जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ता जाता है ऊपर, उड़ता गया वो। तो इस तरह ये आपको प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा, नीचे जो मिलेगा ये साफ सुथरा एल्यूमिनियम। इससे फिर आगे यूटेंसिल्स वगैरह, कुकर वुकर एल्यूमिनियम के तो बनते हैं, जो कुकर बनते हैं, बर्तन ज्यादातर बनते हैं सब एल्यूमिनियम के बनते हैं। एल्यूमिनियम की वायर भी बनती है, फॉयल भी बनती है, फॉयल बनाना जरूरी है, नहीं तो बोलते ही रहेगा। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक लिख लो, 1 मिनट पॉज कर दे, फिर मैं मिटा के और आगे बताता हूँ। पॉज कर दो यार, समझना भी तो है।